नमस्ते बच्चे। मेरा नाम बशीर है। आज के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गेय कविता जिस देश में गंगा बहती है पढ़ी थी। इस पाठ के कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1923 को पंजाब के रावलपिंडी में हुआ और इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1966 को मुंबई में हुई। आदि विषय हमने जान लिया है। आज के इस वीडियो में इस गीत में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ और गीत का भाव समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, पहले इस अंश का गान करेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। चलिए बच्चों, इस कवितांश में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। పిల్లలు ఈ కవితా భాగంలోని పదాల అర్థాలను తెలుసుకుందాం। होठों पे सच्चाई रहती है। होठ या होंठ माने अंग्रेजी में लिप्स। सच्चाई ट्रूथ हॉनेस्टी। रहना टू रिसाइड और टू रिमेन। जहाँ दिल में सफाई रहती है। जहाँ माने वेयर देर इज। दिल हार्ट में इन और इनसाइड। सफाई प्यूरिटी। हम उस देश के वासी हैं। हम वी देश के वासी रेसिडेंट ऑफ वंस कंट्री जिस देश में गंगा बहती है। द कंट्री वेयर द गंगेस फ्लोस। आइए बच्चों, अब इस अंश का भावार्थ जानेंगे। ఇప్పుడు ఈ కవిత భావార్థము తెలుసుకుందాం। हमारे भारत में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। మన భారతదేశంలో गंगा లాంటి పవిత్ర నది ప్రవహిస్తుంది। गंगा जितनी पवित्र है उतने ही पवित्र यहाँ के वासी हैं। गंगा नदी ఎంత పవిత్రమైనదో అంతే పవిత్రత కలిగిన వాళ్ళు ఇక్కడ నివసించే ప్రజలు। ऐसे लोगों के हृदय साफ होते हैं, उनके हृदयों में सफाई होती है। ఇటువంటి పవిత్రమైన ఈ ప్రజల హృదయాలు పరిశుద్ధతతో నిండి ఉంటాయి। यहाँ के लोगों के होठों पर हमेशा सच्चाई ही रहती है। ఇచ్చటి ప్రజల పెదవులపైన ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీ అనే చిరునవ్వు ఉంటుంది। हमारे भारत में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। गंगा जितनी पवित्र है उतने ही पवित्र यहाँ के वासी हैं। ऐसे लोगों के हृदय साफ होते हैं, उनके हृदयों में सफाई होती है। यहाँ के लोगों के होठों पर हमेशा सच्चाई ही रहती है। आइए बच्चों, दूसरा अंश पढ़ेंगे। मेहमा जो हमारा होता है ओ जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है ओ जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। आइए बच्चों, इसमें आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। मेहमा जो हमारा होता है। मेहमा यानी मेहमान माने गेस्ट। हमारा आवर और आवर्स। वो जान से प्यारा होता है। जान लाइफ, प्यारा लविंग और डियर। ज़्यादा का नहीं लालच हमको। ज़्यादा मतलब मोर, एक्स्ट्रा। लालच ग्रीडीनेस। हमको
हमें, टू अस। थोड़े में गुजारा होता है, थोड़ा माने लिटिल और सम। गुजारा लिवलीहुड, होना टू हैपन। चलिए बच्चों, अब इस अंश का भावार्थ जानेंगे। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, यानी हम भारतवासी हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ఆదర్ करते हैं। భారతవాసులమైన మేము మా వద్దకు వచ్చిన అతిథులను మా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాం, వారిని ఆదరిస్తాం, వారికి సేవ చేస్తాం। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। हम भारतवासियों को ज़्यादा का लालच नहीं होता। మా భారతవాసులకు ఎక్కువ పొందాలి అనే దురాశ ఉండదు। जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। దొరికిన దానితోనే संतृप्ति చెందుతాం। हम भारतवासी हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं। हम भारतवासियों को ज़्यादा का लालच नहीं होता, जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों के लिए जो धरती माँ, धरती, धरती माने अर्थ, सदियों से सभी कुछ सहती है। सदी, सदी माने सेंचुरी। सहती हैं यानी सहना, सहना मतलब टू बेर या टू टॉलरेट। इसका भावार्थ है, माँ जैसी हमारी धरती अपने बच्चों के हित के लिए यानी हमारे हित के लिए सदियों से बहुत कुछ सहती आ रही है। అమ్మలాంటి మన భూమి తన పిల్లల క్షేమం కోసం అంటే మన క్షేమం కోసం కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి అన్నీ సహిస్తూ వస్తూ ఉన్నది। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, మనకు కావలసినవన్నీ ఇస్తున్నది। हम गंगा जैसी पवित्र नदी बहने वाली ऐसी महान भूमि के रहने वाले हैं। మేము గంగా లాంటి పవిత్రమైన నది ప్రవహించే ఇటువంటి గొప్ప భూమి మీద నివాసం ఉండేవాళ్ళము। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग, सम पीपुल, ज़्यादा मोर, जानना टू नो। इंसान को कम पहचानते हैं, इंसान ह्यूमन बीइंग, मैन। ये पूरब है पूरब वाले, पूरब द ईस्ट, हर जान की कीमत जानते हैं। जान लाइफ, कीमत प्राइस वैल्यू। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ही सभ्यता जानते हैं। ऐसे घमंडी लोग साथ ही इंसान को पहचान नहीं सकते। కొంతమంది మేమే బాగా చదువుకున్నాం, మాకే సభ్యత తెలుసు అని భావించి గర్వపడేవాళ్ళు తోటి మానవులను గుర్తించలేరు। उनमें इंसानियत ही नहीं होती, వాళ్ళలో మానవత్వం అనేదే ఉండదు। ఏ పూరబ్ హే పూరబ్ వాలే
हर जान की कीमत जानते हैं। हम दुनिया में పూరబ్ में रहने वाले हैं। మేము ప్రపంచంలో తూర్పున ఉండేవాళ్ళము। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि अपनी जान जितनी कीमती है उतनी ही कीमती दूसरों की भी है। మన ప్రాణాలు మనకు ఎంత విలువైనవో అంతే విలువైనవి ఎదుటివారి ప్రాణాలు కూడా అనేది మాకు మా సంస్కృతి ఆచారాలు నేర్పిస్తున్నాయి। కాబట్టి మాకు ఎదుటివారి ప్రాణాల విలువ తెలుసు। कुछ लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ही सभ्यता जानते हैं। ऐसे घमंडी लोग साथ ही इंसान को पहचान नहीं सकते, उनमें इंसानियत नहीं होती। हम दुनिया में पूरब के रहने वाले हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि अपनी जान जितनी कीमती है उतनी ही कीमती दूसरों की भी है। बच्चों, अब तक आए शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। होंठ, लिप्स, सच्चाई, ट्रूथ, रियलिटी, हॉनेस्टी, दिल, हर्ट, सफाई, प्यूरिटी, देश के वासी, देश में रहने वाले, रेसिडेंट ऑफ वंस कंट्री, मेहमान यानी मेहमान, गेस्ट, जान, लाइफ, प्यारा, लविंग, डियर, ज़्यादा, मोर, लालच, ग्रीडीनेस, थोड़ा, लिटिल, सम, गुजारा, लिवलीहुड, सदी, सेंचुरी, सहना, टू बेर, जानना, टू नो, इंसान, ह्यूमन बीइंग, मैन, पूरब, द ईस्ट, जान, लाइफ, कीमत, प्राइस, वैल्यू। अच्छा बच्चों, बाकी पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में आए शब्दार्थ और भावार्थ ठीक तरह से ग्रहण कीजिए। अच्छा बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।